हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब आइए इस इनसाइट किताब के 5 मिनट के मज़ेदार और पूरी तरह देसी बॉलीवुड स्टाइल सारांश सुनते हैं बॉलीवुड फिल्मों के तिरके। लेखिका की पहली सोच, खुद को जानो वरना जिंदगी थप्पड़ मारेगी। तमाशा वाला रणबीर कपूर। टाशा यूरिच कहती है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे खुद को जानते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही बनाए हुए नकाब के पीछे छिपे होते हैं। से तमाशा का वेद, जो ऑफिस में एक रोबोट बनकर जी रहा होता है, लेकिन असली वेद तो वो है जो कहानियां सुनाता है, जो रंगमंच पर जिंदा होता है। जब तारा उसे असली आईना दिखाती है, तभी वेद को आत्मज्ञान होता है, मैं कौन हूँ। लेखिका की दूसरी सोच, दो तरह का आत्मज्ञान, अंदर वाला और बाहर वाला। चक दे इंडिया का कबीर खान। टाशा के अनुसार आत्मज्ञान दो तरह का होता है। 1. आंतरिक आत्मज्ञान, आप खुद को कितना जानते हैं। 2. बाहरी आत्मज्ञान, दुनिया आपको कैसे देखती है। से चक दे इंडिया में कबीर खान को पता है कि वह अच्छा खिलाड़ी था, उसने देश से प्यार किया, यह उसका आंतरिक आत्मज्ञान है। लेकिन दुनिया उसे गद्दार समझती है, यह उसका बाहरी आत्मज्ञान है। दोनों के बीच फर्क समझना और उसे सुधारना ही असली नायक बनाता है। लेखिका की तीसरी सोच, खलनायक, हमारा अहंकार और झूठा आत्मविश्वास। लेखिका का रिसर्च बताता है कि अधिकतर लोग खुद को ज्यादा होशियार और समझदार समझते हैं जितना वे होते नहीं। यही अहंकार सबसे बड़ा धोखा है। से 3 इडियट्स का चतुर रामलिंगम, उसे लगता है कि वह सबसे तेज है, सबसे होशियार है, लेकिन जब फटे कपड़ों में आया रणछोड़ दास उसे सबक सिखाता है, तब अंत में चतुर को एहसास होता है कि रट्टा मारना आत्मज्ञान नहीं होता। लेखिका की चौथी सोच, फीडबैक, कड़वा सच मीठा फल। टाशा कहती है कि आत्मज्ञान पाने का सबसे असरदार तरीका है ईमानदार फीडबैक लेना। से बैंड बाजा बारात में जब बिजनेस गड़बड़ हो जाता है, तो श्रद्धा बिट्टू को आईना दिखाती है उसके गलत व्यवहार का। बिट्टू पहले भड़कता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि अगर वह सुधरना चाहता है तो सच्चाई को अपनाना होगा। लेखिका की पांचवी सोच, बदलाव की शुरुआत क्यों नहीं क्या पूछो। टाशा सलाह देती है, मैं ऐसा क्यों हूँ गाने से अच्छा है, अब मुझे क्या करना चाहिए पूछना। से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जब अर्जुन यानी ऋतिक रोशन स्पेन में स्काईडाइव करता है, या फिर कबीर यानी अभय देओल अपनी सगाई पर सोच में पड़ जाता है, वहां से उनकी यात्रा शुरू होती है। वे खुद से पूछते हैं, अब मैं क्या करूं जिससे मैं सच में जिंदा महसूस कर सकूं। आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल दबाओगे तो जल्दी पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे करीबी दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। लेखिका की छठी सोच, जब आत्मज्ञान आता है तो इंसान ऐसा के बन जाता है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें और दूसरों की नज़र से खुद को देखना सीख जाते हैं, तब आप बनते हैं असली नायक। से 3 इडियट में राजू रस्तोगी, जो समाज की नज़र में पिछड़ा है, पर जब वह खुद को और अपनी मंशा को जान लेता है, वह सबका दिल को जीत लेता है। तो दोस्तों, टाशा यूरिच की इनसाइट हमें सिखाती है, असली जीवन वही है जहां हम खुद को समझते हैं, जैसे सुल्तान के सालू को अंत में समझ आता है कि असली लड़ाई खुद से होती है। तो अगली बार जब आप अपने बारे में सोचें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में वो हूँ जो मैं सोचता हूँ, या कहीं आप भी राहुल बनकर घूम रहे हैं, लेकिन असल में आप महाभारत का विजेता अर्जुन हैं, जिसे आत्मज्ञान हो गया हो। पूरा सुनाने के लिए धन्यवाद, आपकी तरक्की हो।